तैयारी करके सेठ चवन्नी लाल पंडित का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते 9 बज गए, परंतु पंडित जी घर नहीं आए और धीरे धीरे 10 भी बज गए। अंत में थक हार कर सेठ ने सेठानी से कहा, पंडित जी भी पता नहीं कहाँ रह गए। 9 बजे का बोला था और अब 10 बज गए हैं। मुझे दुकान के लिए देर हो रही है। भाग्यवान, मैं दुकान जा रहा हूँ। अगर मेरे जाने के बाद पंडित जी आए तो तुम उन्हें भोजन करा देना और 11 रुपए की दक्षिणा भी दे देना। यह कहकर सेठ चवन्नी लाल घर से चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद करीब 12 बजे पंडित जी घर पर आए। उनके आते ही सेठानी उनके हाथ पैर धुलवाने लगी। वो हाथ पैर धो ही रही थी कि तभी पंडित जी फूट फूट कर रोने लगे। क्या हुआ पंडित जी, आप रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं सेठानी जी, इस घर में तो मैं कई वर्षों पहले भी आया करता था, जब तुम्हारे सास ससुर जिंदा थे। बस अभी तुम्हारी देवी जैसी सासू माँ की याद आ गई। वह जब भी भोजन के लिए बुलाती थी तो हाथ पैर धुलवाते समय मुझे 5100 रुपए देती थी। इतना सुनते ही सेठानी तुरंत भावुक हो गई। सासू माँ नहीं है तो क्या हुआ पंडित जी, मैं तो हूँ ना, मैं उस रीत को नहीं बदलूंगी। सेठानी ने 5100 रुपए लाकर पंडित को दे दिए। पंडित जी बड़े खुश हुए। इसके बाद सेठानी ने पंडित के लिए 2 पूरियों का बढ़िया सा भोजन लगा दिया। पंडित ने पेट भरकर भोजन किया और भोजन खत्म करने के बाद वो एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगे। पंडित को इस तरह रोता देख सेठानी चिंतित हो गई। उसने फिर से पंडित जी से पूछा, अब क्या हो गया पंडित जी, अब आप क्यों रो रहे हो? खाने में कुछ कमी रह गई क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सेठानी जी। बस मुझे फिर से आपकी लक्ष्मी स्वरूप सासू माँ की याद आ गई। जब वो जिंदा थी ना, तो वह मुझे भोजन कराने के बाद भी 21,000 रुपए की दक्षिणा और साथ ही साथ आटा और चावल का दान भी करती थी। पर वह सब पुरानी बातें हैं, अब वह समय कहाँ लौट कर आएगा। चलिए ठीक है सेठानी जी, अब मैं विदा लेता हूँ। रुकिए पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए। जैसा पहले से होता आया है, आगे भी वैसा ही होता रहेगा। इतना कहकर सेठानी ने तुरंत चवन्नी लाल की तिजोरी से 21,000 रुपए निकालकर पंडित को दक्षिणा के रूप में दे दिए और साथ ही आटा चावल दाल आदि को एक झोले में बांधकर पंडित को दे दिया। पंडित जी सारा सामान लेकर खुशी खुशी अपने घर निकल लिए। रात को जब सेठ चवन्नी लाल लौटकर घर आया, तब उसने सेठानी से पूछा, अरे भाग्यवान, पंडित जी भोजन करने आए थे या नहीं? हाँ हाँ, पंडित जी आए